नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पहुँचे हैं भीमताल रोड पे। हमारे जो उपाध्यक्ष जी भी हैं, तो उनके परिवार में जाने का भी आज हमारा प्रोग्राम है। तो आइए चलते हैं। मानव और पशु कल्याण समिति की टीम आज हमारे खुद कैलाश जी के वहाँ आई है। तो देखिए, लोग ये समझते हैं कि हम केवल उन्हीं लोगों की वीडियो बना रहे हैं। हम आपको इनकी भी आर्थिक स्थिति दिखा रहे हैं। तो आप नाम बताइए। मेरा नाम कैलाश चंद है। हाँ, अब बताइए आप जनता को। अब परेशानी मेरी यही है, एक तो मेरी 1.5-2 साल हो गए मेरा कोई काम वाम नहीं चल रहा है जी और मेरी दो बेटियां हैं। जी। एक हाई स्कूल में पढ़ती है, एक 8th में पढ़ती है और मकान का भी कंडीशन ऐसी है। हाँ, देखिए मकान की भी हम आपको कंडीशन दिखा रहे हैं कि ये देखिए मकान इनका कितना टूट रहा है। ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तो देखिए, हमारा जो समिति का उद्देश्य है सिर्फ ये है कि वाकई में जो लोग परेशान हैं उनको दिखाने का है। तो आज हम खुद अपने जो हमारे परिवार के मेंबर हैं कैलाश जी, तो हम उनका भी आपको मकान दिखा रहे हैं। हाँ, और बताइए। और उसके बाद भी फिर भी मैं समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ जी, बहुत अच्छी बात है। इस कंडीशन में भी। तो इसलिए, और एक हमारा भाई है, उसका भी दिमाग ऐसे ही है, वो भी कभी मारता है। फिर परसों औरत को मार दिया था। अब हम उसका खाना पीना भी हम ही खिला रहे हैं। दिमाग उसका उतना पागल टाइप का है। तो इस तरह के बच्चों को भी कभी औरत को मार दिया था। परसों एक दिन मेरे को भी मारने आ गया था। तो उससे भी हम बहुत परेशान हैं। हम सोचे कि उसका भी कोई व्यवस्था ऐसे हो जाए, तो जनता कोई ऐसा कर दे व्यवस्था। तो हम ये भी चाहते हैं कि उसकी कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए। मतलब हाँ, सही बात है। जिसकी जहाँ पर जो जगह है, तो आपको हम इनकी वाइफ से भी मिलाते हैं। जी, आपका नाम? मंदा देवी। जी, बताइए। अरे परेशानी ज़्यादा ही है मेरी, इनका भी काम हम चलता नहीं है जी। कोरोना काल से तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। हाँ, स्वास्थ्य भी खराब रहा। स्वास्थ्य बहुत खराब है इनका। वैसी लगे हैं भी समाज सेवा में जी कर रहे हैं। मैं भी इधर उधर काम करती हूँ, उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। 2 बेटियाँ हैं मेरी जी और एक देवर रहते हैं, उनसे ज़्यादा परेशान हूँ। हमने सरिता आर्या जी को पत्र भेजा था जी। उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। बहुत परेशान करते हैं, पूरा दीवार भी तोड़ने लग गए हैं मेरे कमरे की। अच्छा। हाँ, अपना तो तोड़ ही रखा है जी। और घर में भी मारपीट। अब 2 लड़कियां जवान हो गई। सही बात है। अगर ये दोनों घर से बाहर भी निकलते हैं तब भी बहुत परेशानी है, क्योंकि अकेले 2 लड़कियों को छोड़कर घर से जाना इन दोनों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अध्यक्ष जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, हम जैसे सभी के घर जा रहे हैं, हम घर घर जा करके और गांव-गांव जा करके ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है। तो देखिए, इसलिए आज हमने अपना ये प्रोग्राम बनाया है कि हमारे जो उपाध्यक्ष जी हैं, जी श्री कैलाश चंद जी, जी। तो उनके वहाँ भी घर जाया जाए और उनकी स्थिति का भी जायजा लिया जाए, क्योंकि देखिए दिक्कतें उनके पास भी बहुत हैं। जी। समिति का उद्देश्य जो होता है, बिल्कुल। हमारी समिति जो है एक माध्यम है आप लोगों की आवाज जनता तक और सरकार तक पहुंचाने की, और जो गांव में रहते हैं उनका ग्राम प्रधान तक हमारी आवाज पहुंचाने की, आप लोगों की समस्या उनको समझाने की और बताने की। हमारा उद्देश्य सिर्फ यहीं तक सीमित है। हम सिर्फ राशन दे के किसी की मदद कर सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत कुछ भी, हम जैसे राशन है, किसी का कुछ वैसी परेशानी है, तो सहयोग है, हम वैसे मदद कर सकते हैं। बाकी जो सहयोग वैसे है सरकार से, जनता से, वो तो जनता और सरकार ही करेगी, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे कैलाश चंद जी के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनके जो भाई साहब हैं जी, वो आपसे छोटे छोटे वो छोटे हैं भाई साहब। तो उनका भी थोड़ा सा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। जी तो उन्होंने बताया है कि जैसे चाची को मारने, मतलब उनको मारने आ रहे हैं, और हमारे उपाध्यक्ष जी को भी 1-2 बार मारने के लिए आ गए हैं। जी जी बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरीके से उनका कहीं पे कोई, जहाँ पे उनका एक ट्रीटमेंट कर सके, कहीं पर ले जा करके उनको, है ना, जिससे इन लोगों को समस्या ना हो। सबसे ज्यादा समस्या इनको उन्हीं से है। बाकी तो देखो, इंसान जैसे तैसे अपने जीवन को निर्वाह कर ही देता है, खाना पीना जैसे भी है, ये लोग दोनों मियाँ बीवी अपना कर ही रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। चलो मकान भी है, चलो जैसे तैसे मकान को भी अपना जैसे भी है मेंटेन कर लेंगे। सबसे ज्यादा ये परेशान उन्हीं से है। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हम श्रीमती सरिता आर्या जी से बात करें। हाँ, मेरा तो विधायक जी से यही कहना है कि वो तो मानसिक तौर से इनके भाई वो हैं जी। मतलब इतना उनका दिमाग वो हो चुका है कि अब वो घर में भी तोड़फोड़ मचा रहे हैं जी इनको क्षति पहुंचा रहे हैं। जी। ये ना हो कल परसों को क्या मालूम अकेले में किसी कोई को हादसा हादसा हो जाए। सही बात है। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही होगी या आप देखेंगे हमारे इस चैनल को, तो जरूर इस पर गौर कीजिएगा। जी, हम भी जाके वहाँ बात जरूर करेंगे इस विषय में। क्योंकि देखो, वो तो है मानसिक तौर से है अपना
उनको दे रहे हैं। जी अब ये भी नहीं कह सकते हैं ना, ये तो परिवार है, फिर भी उनको खाना पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके देख रेख कर रहे हैं। लेकिन कब तक? जवान बेटियां हैं और उनकी बीवी है। सबसे वो बड़ी चीज है अकेले अपना तो जो रह नहीं करे या सकते घर दूसरे पे। का जो करे। हाँ, इसलिए जहाँ तक भी है, सरकार तक अगर मैडम आप हमारी इस आवाज़ को पहुँचाएंगे, क्या मालूम कोई सोल्यूशन निकल जाए, उनको इलाज मिल जाए जी ना। तो यही कहूँगी मैं जनता से और हाँ अपनी विधायिका जी से कि इसमें गौर फरमाए हमारी बात को। जी और जनता से मेरा यह है कि इसको मजाक में ना लें। जी हमारा तो यही है, घर घर जाके इनकी देख रहे हैं समस्याओं को। ये भी हमारे मानव और पशु कल्याण समिति के मेंबर हैं, जी। उपाध्यक्ष हैं, और इनकी स्थिति खुद ऐसी है। देखिए हमने तो खुद ही ऐसे लोगों को चयन हाँ, किया फिर है। भी ये आगे बढ़ चढ़ के जी पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। निरंतर हम लोग के साथ चल रहे हैं। हाँ, है ना, देखिए कारोबार कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी निरंतर हम लोग के फिर साथ चल भी रहे हैं, जी, आना जाना इधर पूरा उधर कर रहे सही हैं। अपना समाज सेवा जी, उनके दिल समाज में सेवा है कर रहे हैं। कि उनको समाज सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम तो ऐसा ना। इनको भी धन्यवाद दे रहे जी हैं। जी जी इनकी कंडीशन ऐसी होते हुए भी, जी। बाहर ना जताते हुए भी जी ये हमारे साथ आते हैं। जी सही बात है। यही मैं बार बार कहूंगी जनता से कि ये उन्होंने खुद कैसे अपनी दीवार खुद तोड़ रखी है, ये देखिए, ये देखिए। अब क्या करे, मानसिक संतुलन उनका खो दिया है तो क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये किस कंडीशन में है, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तो देखिए इन्होंने दीवार सब तोड़ रखी है। तो इसलिए कृपया करके हमारा यही सबसे आग्रह है कि उनको सही जगह पर पहुंचाया जाए, उनका मानसिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ है उनको सही किया जाए। धन्यवाद।